नमस्ते सभी को। स्वागत है आज के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज आप सभी लोग आए हैं स्टोरी टेलिंग सेशन में, जहाँ पे मौसमी मैम हमारे साथ आप लोगों को कुछ कहानियां सुनाती है। सबको पता है फॉर्मेट कैसा है। मौसमी मैम एक एक करके कहानियां सुनाएंगी। उसके बाद हम लोग 2-3 मिनट का गैप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। अगर किसी को कुछ भी कहना हो, कोई फीडबैक देनी हो, अच्छा लगा बुरा लगा, कुछ भी, कोई सीख मिली है, वो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करेंगे और फिर हम लोग अगले कहानी पर बढ़ेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मौसमी मैम कोई कहानी सुना रही है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा। अगर कुछ कहना ही है तो फिर इन कॉल मैसेज पे कहिएगा। आपके स्क्रीन के नीचे देखिए 3 बिंदु दिख रहे हैं। उस 3 बिंदु पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इन कॉल मैसेज ये दिखेगा। वहां पे आप हमें लिख के बता सकते हैं। कहानी खत्म होने के बाद आप बिल्कुल हैंड रेस कीजिएगा और आपको जो भी कहना है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मूर्ति मैम प्लीज यहाँ से आप। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्टोरी टेलिंग सेशन में। और मुझे बेहद खुशी होती है आप लोगों से इस तरह से मिलना। मैं भी इंतजार करती हूँ और आप लोग जो भी सजेशन होगा आप जरूर बताएंगे। तो आज की कहानी जो मैं पहली कहानी शुरू कर रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कि देने वाला कौन। अक्सर हमें इस बात का गुमान हो जाता है कि हमने बहुत कुछ किया है। एक्चुअली उस थीम को लेकर के ये कहानी है कि आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते भी हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। हम एक लकड़हारे को उसकी कहानी है ये कि एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता था, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। तो एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए ना, तो मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और कहना कि मेरे कष्ट का जो ये क्या है, किस कारण से मुझे इतना कष्ट है, कारण पूछना। तो कुछ दिनों बाद उसे वो साधु फिर से मिला। लकड़हारे ने फिर से उसको वही फरियाद याद दिलाई। तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। तो इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक खा पीकर जीवित रह सके। तो समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला। तो लकड़हारे ने फिर से कहा कि ऋषिवर, अब तो आपकी प्रभु से बात भी हो गई है, तो मेरी ये फरियाद उन्हें बता देना कि मेरे सारे जीवन का जो अनाज है ना, वो एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। तो अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया। तो लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली है और उसके हिस्से का वो सारा भोजन भेज दिया है। तो उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनवाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज फिर से उसके घर पर पहुंच गया है। तो उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। तो ये सिलसिला अब रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। तो कुछ दिनों बाद वो साधु जो था वो लकड़हारे को मिला। तो लकड़हारे ने कहा कि ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो मेरे घर में हर दिन 5 बोरी अनाज आ जाती है। तो साधु ने समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब भूखों में बांट दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों का जो हिस्सा है ना, उनके हिस्से का अनाज भी तुम्हें दे रहे हैं। तो कथा सार ये है कि किसी को भी कुछ देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि किसी को कुछ दिया तो ये मैंने दिया, जबकि दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने दिलाया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये उनका अपना और सिर्फ उनका हक का है। परमात्मा ने निमित्त बनाकर हमें उनके लिए प्रस्तुत किया है और हमारे द्वारा उनको प्राप्त हो रहा है, ताकि उन तक उनकी जरूरत की जो सामग्री है वो हमारे द्वारा पहुंच जाए। तो इस निमित्त का हमें घमंड
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, इतनी प्यारी सी एक कहानी सुनाने के लिए। अगर कोई कुछ भी कहना चाहते हैं, कैसा लगा, कोई अगर कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए। हाँ जी राजेश सर। हाँ, उसमें तो ऐसा है कि कोई भी दान करो, पुण्य करो, किसी को खिलाओ, लेकिन किसी को बताओ मत। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। राइट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी भारत भूषण सर। काफी प्रेरणादायक कहानी है, शिक्षाप्रद भी है। और यह बात बिल्कुल सही है कि हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाले हुए हैं कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जबकि हम तो एक निमित्त मात्र है, करने वाला तो कोई और ही है। तो हम अगर ये सोच कर चले कि नहीं, हम तो कुछ नहीं, केवल एक साधन मात्र है, क्योंकि ये सृष्टि हम नहीं थे तब भी चल रही थी और हमारे बाद भी चलेगी। और वो सर्व शक्तिमान है, सबको भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। और इस बारे में तो एक अपने मलुकदास जी की कथा भी आपने सुनी होगी। हाँ, संत कि वो मलुकदास जी की। मार कर भी खिलाता है। हमने वो कहानी इसमें एक हाँ, बार एक मार सेशन कर में भी सुनाई खिलाता है, मार कर कि भी वो, खिलाता है हाँ, वो। नियम के तो अनुसार सृष्टि कभी को किसी को 3 दिन से ज्यादा भूखा नहीं रखती, कहीं ना कहीं बिल्कुल से भोजन प्राप्त हो ही जाता है। बिल्कुल। जंगल में अजगर होता है तो उसको भी पड़े हुए को भोजन दे देता है, और चींटी का भी भोजन अपने आप मिल जाता है। तो जैसा जिसका है उसके हिसाब से उसको भोजन मिल जाता है। तो बिल्कुल जी, हमें हमेशा सदैव ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और ये बात सही है कि या तो ईश्वर को मानना छोड़ दें या ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। जी। तो बहुत अच्छी कहानी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी कुलविंदर मैम जी, कुलविंदर कौर जी। हाँ जी सर, हाँ कहानी जी मैम। बहुत अच्छी लगी, बहुत वेरी नाइस मैडम। सही बात है कि परमात्मा की मर्जी से सब कुछ चलता है, वाहिगुरु जो करता है वही चंगा होता है। बिल्कुल मैम, ਅਸੀਂ बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਚੀंटी ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, हाँ ਪੱਥਰ जी ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀंटी ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी विजय मैम। हाँ, मैं ये सही है। मुझे भी प्रसाद जब भी कभी मिलता है ना, मैं जाती हूँ उधर रहने के लिए, तो मुझे बहुत सारा मिलता है, तो मैं सबको बांट देती हूँ। देने वाला भी वो है, बटोरने वाला भी वो। फिर चप्पल वाला दो, चाहे या ड्राइवर रहने दो, आने जाने, सफाई वाले, सबको प्रसाद देते देते फिर घर जाती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं रहना तो गम नहीं, मैं बनाती भी हूँ उधर, भगवान को दिखाती भी हूँ और बांटती भी हूँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उसमें बहुत बहुत बढ़िया, खुशी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शनि मंदिर में तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, शनिवार के तो बहुत भीड़ रहती है, तो वो उड़ीद हाँ वड़े की जी माला हनुमान जी के गले में डालते हैं। कभी एक रहती है, कभी दो रहते हैं, कभी 3 रहते हैं, वो बनाती है, मैं डाल के देती हूँ और फिर सबको देते भी है, बांटते भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी पीसी सर, प्लीज बताइए। सर आप म्यूट पे हैं सर, पीसी सर आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ, बस मेरा तो इतना ही कहना है कि इस कहानी के जो है कि सभी को अपने यथा योग्य समय समय पर दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे परिवार में खुशहाली रहे, और जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए मोशी मैम आप अगली कहानी की ओर बढ़ सकती हैं। अच्छा, अगली कहानी जो है वो हनुमान जी की एक लोक कथा पर आधारित है। हनुमान जी हमारे बड़े प्रिय भगवानों में से एक है। मैंने उनको बड़ा बहुत प्यारे, बड़े अपने से लगते हैं हनुमान जी, और ऐसा माना गया है कि वो आज भी कहीं ना कहीं
जहां भी राम कथा होती है वो उपस्थित हैं, क्योंकि उनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है। तो हनुमान जी कहीं ना कहीं विश्व में जरूर रहते ही हैं और उपस्थित भी होते हैं जहां पर राम कथा होती है। जय श्री राम। उनका नाम लेकर मैं शुरू करती हूँ हनुमान जी की ये कथा। आज आपको हनुमान जी की लोक कथा के बारे में मैं जो बताने जा रही हूँ, जिसका विवरण शायद आपको संसार की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो जय श्री राम। अब जब बाली और ब्रह्मा के बीच का रिश्ता शायद बहुतों को मालूम भी ना हो, तो बाली जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उनसे युद्ध करने के लिए उनके सामने आएगा तो उसकी जो आधी ताकत हैगी ना वो बाली को मिल जाएगी। तो इस वरदान को प्राप्त करने के बाद बाली जो है वो बहुत घमंड में आ गए और उनको ये लगने लगा कि वो तो अब युद्ध में अजेय, क्योंकि उनसे लड़ने वाला जो भी उनके सामने आएगा वो उसकी आधी शक्ति तो उनको प्राप्त हो जाएगी। तो सुग्रीव और बाली दोनों ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, यानी वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र, और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव ही बनी रहती है। तो इसका घमंड भी थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया। तो जब उसके करीब तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया और रावण से भी युद्ध किया और रावण को भी अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घूमा, तो रावण से माने रावण के जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा ना रही। तो अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन वो जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। अमृत समान जल सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। तो एक तरह से अपने ताकत के नशे में चूर बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख दे रहा था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था कि है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। तो इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। अब संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे हुए थे। तो बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न हुआ और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले कि हे वीरों के वीर। हनुमान जी बहुत विनयी है, ये सब जानते हैं कि वो उनके पास अथाह बल होने के बावजूद उनमें विनय कूट कूट कर भरा है, बहुत बहुत नम्र है, बहुत भद्र। तो हनुमान जी जो है वो जाकर के बाली के सामने बोलते हैं कि वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली। तब जो बाली जो थे वो किष्किंधा के युवराज थे। तो क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप तुम्हें कोई युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि कुमार, अपने बल के घमंड को शांत करो और राम नाम का जप करो। अब इसके मन में जो है ना, तो मैंने बोलते हैं कि अगर तुम राम नाम का जप करोगे इससे तुम्हारे मन में और अपने बल का तुम्हें भान नहीं होगा, तुम में भी नम्रता भद्रता आ जाएगी और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों में ही तुम्हारे मतलब तुम्हारे दोनों सुधर जाएंगे। तो इतना सुनते ही बाली जो है वो अपने बल के मद में चूर है। तो हनुमान जी से बोलता है कि हे तुच्छ बानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है, राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ बानर, जा और तू भक्ति कर अपने राम वाम की, और जिस राम की तू बात कर रहा है ना वो है कौन, और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ये नाम भी नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, वे तो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी मिल जाए तो वो भव सागर से इंसान पार हो जाता है। अब वो बाली जो है वो तो अपना घमंड में बोल रहा है कि इतना ही महान है राम, तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में।
अब बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलवाने के लिए तो पर्याप्त थे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ऐ बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हरा पाएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली अब बोलता है कि तब तो ठीक है, कल रात नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। अब हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच में हनुमान और बाली के बीच में युद्ध होगा। अब अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तो तभी वहां पर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे वानर के घर में आपके पधारने का कोई कारण अवश्य होगा, विशेष कोई कारण होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा सारे विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो कि ललकारने के बाद भी युद्ध करने इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक बलवान योद्धा ने उसे ललकारा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर ना जाएं, केवल 10वां भाग जो है आपके बल का वो लेकर जाएं, बाकी बल का योग अपने आराध्य के चरणों में रख दें। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के माने एक तरह का उनके साथ खेल खेल रहे हैं, मानसिक खेल खेल रहे हैं कि बोलते हैं कि तुम अपने शक्ति का सिर्फ 10वां भाग लेकर जाओ और बाकी जो तुम्हारी शक्ति है वो तुम अपने आराध्य के चरणों में रख कर जाओ। अब युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें तुम ग्रहण कर लेना। तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल चुका था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। अब ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर से ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा और उसके शरीर से फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने बाली के पास प्रकट होकर कहा कि बाली को कहा कि पुत्र, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सर पट दौड़ दिया। अब 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थककर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर वो बोला कि ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले ही मेरा शरीर क्यों फट गया, फटने की हद तक फूल गया। फिर आपका यहाँ से अचानक आना और ये कहना कि यहाँ से जितनी दूर हो सके तुम भाग जाओ, ये सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हैं, मेरे शरीर में वो शक्तियां उफान मारने लगी। ऐसा लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता। पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अभी अभी फट जाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल पाए। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम तो उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। तो इतना सुनकर बाली पसीने पसीने हो गया
और कुछ देर सोचकर बोला कि प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं पर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि जो हनुमान जी के साथ अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं कि उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उन्हीं को ललकार रहा हूं, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का जप किया, तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही प्यारी कहानी थी, बहुत ही प्यारी कहानी थी। अगर अगर आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके सबका सुनना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, सोहन लाल सर, हाँ जी सर, प्लीज बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आप म्यूट पे, सोहन लाल सर आप म्यूट पे है, आप म्यूट में, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। जी वैसे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, ये सुन रहा था थोड़ा भक्ति के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी भारत भूषण सर, प्लीज बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। ये बात तो सही है कि हनुमान जी आज भी विद्यमान है, और जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आकर विराजते हैं, और जब तक कथा चलती है वहाँ किसी न किसी रूप में वहाँ बैठे रहते हैं। बिल्कुल सर। तो हनुमान जी ने तो एक बार भीम को भी घमंड आ गया था, तो उसका भीम का भी घमंड किया था, और अर्जुन का भी घमंड आ गया था एक बार, अर्जुन के घमंड का भी किया था। तो हनुमान जी तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, और बहुत उनसे ही भोले, राम राम कह बाल के, स्वभाव के हैं। बिल्कुल, और बहुत आसानी से उनको कृपा मिल सकती है। केवल राम राम कहिए, हनुमान जी के मंदिर जहाँ भी मिले राम राम बोलिए, जय श्री राम, तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास में अर्जुन वाली कथा है तो उसको अगर सुनाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अर्जुन का आज घमंड। तो नहीं है अर्जुन वाली कहानी मेरे पास, मैं कोशिश करूंगी कि उसका स्क्रिप्ट मुझे मिल जाए तो मैं जरूर सुनाऊं। कुछ कुछ हिस्सा तो मुझे याद है, अगर आप परमिट कर दें तो मैं। हाँ हाँ, आप अगर थोड़ा बहुत आपको याद है तो आप जरूर बोलिए। तो एक बार क्या होता है कि हनुमान जी किसी बगीचे में बैठकर और कीर्तन कर रहे थे राम नाम का। तो वहां अर्जुन फूल तोड़ने के लिए आया था, तो उन्होंने चुपचाप फूल तोड़ के जाने लगा। तो उनके भैया कहाँ जा रहे हो चोरों की तरह से, फूल तोड़ कर ले जा रहे हो? कि भैया हम तो अपने प्रभु के कृष्ण के लिए लेके जा रहे हैं। कौन है प्रभु? कृष्ण के लिए। तो हनुमान जी बोले, हंसकर बोले कि ठीक है भैया ले जाओ। बोले क्या मतलब? जो खुद ही चोर है भगवान। तो उन्होंने एक मजाक के उसमें बोला था, अरे तो हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हो, तो तुम्हारे राम भी कौन से कम है? तो भैया ऐसा नहीं है, बताओ, इतना बड़ा पुल बनवाया था उन्होंने, इस पुल को तो मैं एक ही बाण से बना सकता हूँ। बोले तुमको पता नहीं है, वहां पे बानरों की संख्या बहुत है और बहुत ही बल के थे, वो नहीं टिक पाता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलो हो जाए, शर्त हो जाए। उन्होंने आपस में शर्त लगा ली। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर मैं हार गया तो। और उधर हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं हार गया तो जो तुम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। तो समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहां पे उन्होंने बाणों का पुल बना के तैयार कर दिया। तो हनुमान जी ने जैसे ही अपना रूप बढ़ाया तो उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर, उस पर पुल के ऊपर एक पैर रखा अपना, तो पुल एकदम से टूट गया। अभी तक तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे थे कि पुल ना टूटे, लेकिन जैसे पुल टूट गया
तो हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, ये क्या हुआ, ये तो प्राण दे देंगे, जबकि उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी। तो भगवान वहां पे एक ब्राह्मण के वेश में आए। उन्होंने पूछा क्या बात है भाई, क्यों मरने जा रहे हो? उन्होंने पूरी किस्सा सुना दिया उनको। तो उन्होंने कहा था अच्छा चलो एक बार फिर से बनाते हैं, दोबारा देखते हैं। तो फिर दोबारा से पुल बनाया गया। तो भगवान ने क्या, जैसे ही पैर रखने लगे तो भगवान ने क्या किया कि कछुए का रूप कूर्म अवतार, उस वहीं की कथा है, तो उसका रूप धारण किया और उसके नीचे चले गए और पुल बच गया वो। तो अर्जुन उसमें विजयी हो गए। तो फिर हनुमान जी से कहा कि बताइए क्या करना है। हनुमान जी ने उनसे कहा अर्जुन से कि बताइए क्या करना, कि सेवा करनी है। तो भगवान ने कहा नहीं अभी नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे आदेश। तो ऐसा बताते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तब हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप इसमें आइए भाग लीजिए। तो भाई उन्होंने कहा देखो कि मैं तो क्या है कि 2 शर्तें हैं मेरी। उन्होंने कहा मैं तो आज राम कथा सुनता हूँ, तो जब तक भगवान की कथा नहीं सुन लेता मुझको चैन नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ध्वज पे बैठ जाइए। और फिर उस समय भगवान ने जो गीता को उपदेश दिया था, जो कथा सुनाई थी, तो वो कथा हनुमान जी के लिए सुनाई थी। और हनुमान जी उसमें विद्यमान रहे थे। हाँ, ये सबको पता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी, उन्होंने, ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन वो विद्यमान थे ध्वज पर। ध्वज पर विराजमान थे। जिस रथ को श्री कृष्ण चला रहे थे और जिस पर आरूढ़ थे पार्थ सारथी श्री कृष्ण, और हाँ। ऊपर ध्वजा पर विद्यमान थे हमारे हनुमान जी। हनुमान जी थे। तो वही उसकी रथ की और को आप थोड़ा सा उन लोग और हाथ हाँ जी, रेस हाँ कर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच भारत सर। हम लोग जरूर और सुनेंगे आपसे। मैं जरा दूसरे लोगों से बात कर लूँ तब तक एक बार। हाँ जी, ब्रिज किशोर सर, आपको कुछ कहना है सर? नहीं, थैंक यू, कुछ नहीं कहना हमें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, चंद्रशेखर सर, आपको कुछ कहना है सर? चंद्रशेखर मित्र सर, आपको कुछ कहना है? प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं। हेलो, आवाज आ रही? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैंने बात सुना महाभारत का। तो अर्जुन पूछता है कि हनुमान जी का ध्वज में चिन्ह है, उसका प्रमाण बताओ। जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला कि रथ से थोड़ा दूर उतर के आ जा, देख कितनी विपदा हनुमान जी ने उठाई है, वो बताते हैं। तो दोनों रथ से उतर के नीचे बाहर आए 10-20 मीटर तक दूर, तो रथ पूरा भस्म हो गया था, इतना मतलब उस पे वार हुआ था। तो ये कथा हमने सुनी है कि हनुमान जी ने सारी विपदा झेली और अर्जुन पे मृत्यु का भार नहीं आया, ऐसा सुना था हमने बुजुर्गों से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए मैम, हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ सकते हैं। सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं तीसरी कहानी बता रही हूँ। ये है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये बात मुझे बड़ा प्रासंगिक लगता है। हमेशा लगता है कि हमारे मन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भगवान भक्त रविदास जी के बारे में सबने सुना होगा कि वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो बाय प्रोफेशन वो जूते गांठने का काम करते थे। तो इसी काम में वो तल्लीन रहते थे, लेकिन उनके मुख पर हमेशा भगवान का नाम होता था। उनकी जिह्वा पर, उनके अंतर मन में हमेशा ही ईश्वर का ही सुमिरन चलता रहता था। तो वो उसी में तल्लीन थे। अब वो अपने काम कर रहे हैं, तो अरे मेरी जूती टूट गई है थोड़ी, इसे गांठ दो। राह से गुजरते हुए एक पथिक ने भगवान रविदास से दूर खड़े होकर के ये बात कहा। तो आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? तो भगत जी ने पथिक से पूछा। तो बोला कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा का दर्शन और स्नान का महात्म? तो
बेचारे रविदास जो थे बहुत नम्र थे, इस तरह का कटु वचन मैंने सुनने के बाद भी वो सत्य बोलते हैं कि सत्य है श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी, इसलिए आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्थान को जा रहे हैं। भगत जी को दुख जरूर हुआ था, ये कटु वचन तो किसी को भी दुख ही देता है, लेकिन फिर भी देखिए उनका विनय। तो सही कहा, तीर्थ स्थान और दान का बहुत महात्म्य है, तो ये लो अपनी मेहनत की कीमत, एक कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। तो वो जो आदमी है वो टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हीं से जूता गठवा रहा है, जूता उन्हीं से गठवा रहा है, वही जूता पहनकर उसको जाना है, लेकिन पैसा वो उसको फेंक करके देते हैं और बोलते हैं कि जूता मेरी तरफ फेंको। तो आप मेरी तरफ कौड़ी को ना फेंकिए, क्योंकि ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर दीजिएगा। ये जो है पथिक से रविदास बोलते हैं और पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। तो अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर घर वापस आने लगे तो उसे ध्यान आया कि अरे उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी में अर्पण की नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा कि हे माँ गंगा, रविदास की ये भेंट आप स्वीकार करो। तो तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि लाओ भगत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पे रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी और हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया, पथिक ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को देना। गंगा जी के एक हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। अब हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। तो उसके मन में ख्याल आया कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा उनके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ की रानी को भेंट कर दूं तो मुझे बहुत सारा धन दौलत मिलेगा और राजा मुझे मालामाल कर देंगे। तो ऐसा सोच उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया और रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इस इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा से कर दी कि एक कंगन तो मिला है, ऐसा ही दूसरा बनवा दो। अब पथिक हमें इस तरह का दूसरा कंगन चाहिए। राजा ने बोला अब आप अपने जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा लो। पथिक ने, उसको तो पता था क्योंकि उसको तो वो मिला हुआ था, तो वो बोलता है कि नहीं आप अपने जौहरी से बनवा लीजिए, पर इसमें जो रत्न जड़े हैं वो तो बहुत ही दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में भी नहीं। तो अगर पथिक इस कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है। राज जौहरी ने राजा से कहा। राज जौहरी देखिए वो कैसा फंस गया। झूठ बोलने से, किसी को ठगने से क्या होता है, यही है इस कहानी में। तो पथिक जो है उसको, वो तो पकड़ा गया और उसको बोला गया कि अगर तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दोगे तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा एकदम गुस्से में आ गया। अब पथिक की आंखों से आंसू बहने लगे। तो उन्होंने जो भगत रविदास के साथ में छल किया था वो उनके प्राणों पर अब देखिए बन आया उनका छल। तो पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा कि केवल एक भक्त रविदास जी हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन ला करके राजा को दे सकते हैं। तो राजा पथिक के साथ भगवान जो है भगत रविदास उनके पास गए। तो भगत जी सदा की तरह सुमिरन कर रहे थे और अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। तो पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। तो भगत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो क्या देखता है कि भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही है। देखिए कितना अलौकिक दृश्य है। तो पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनके मन से पवित्र और बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं होता। उन्हें तीर्थ, वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे, उनका जीवन ही वेद है और उनका दर्शन ही तीर्थ है। यानी अपने कार्यों को करते हुए हम अगर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं सच्चाई के साथ, तो वो ही आपकी सच्ची भक्ति है। न कि हम घड़ी घंटा बजाएं, खूब चंदन फूल घिसें और लोगों को ठगते रहें, छलते रहें। ऐसे सिमरन से
कोई फायदा नहीं। तो आपका मन अगर चंगा है तो कटौती में गंगा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है मैम। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी कहानी सुनाने के लिए। कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कोई भी आपकी जिंदगी कुछ बातें, कोई भी सीख जो आपको अच्छा लगा, या फिर कुछ अगर नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ सकते हैं, वरना कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है मैम। अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी, सुधा मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी मम्मा ने ही हमें सुनाई थी, तो आज उसके बाद आज सुने तो ऐसे ना गूज़बम्स आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत बढ़िया वेरी मैम, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। बढ़िया। यू मोस्ट वेलकम मैम, यू मोस्ट वेलकम, बचपन से मिलाने के लिए थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, यू मोस्ट वेलकम। पूरा क्रेडिट जाता है मोशी मैम को। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो फिर ठीक है मैम, हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ सकते हैं। मेरी चौथी कहानी है, इसका शीर्षक है अभिमान अक्ल को खा जाता है। ये भी एक प्रेरणादायी कहानी है। तो एक घर के मुखिया को ये अभिमान हो जाता है कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकेगा। तो उसकी छोटी सी दुकान थी और उससे जो आय होती थी उसी से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। क्योंकि कमाने वाला वो अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो लोगों के सामने डिंग हाका करता था। तो एक दिन वो एक संत के सत्संग में पहुंचे। अब संत कह रहे थे कि दुनिया में किसी के भी बिना किसी का काम नहीं रुकता, ये अभिमान व्यर्थ है और मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे बिना किसी का काम न चले। तो सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है और मेरे बिना तो मेरे परिवार के जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो संत बोलते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। तो इस पर मुखिया ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इसको प्रमाणित करके दिखाएं। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। अब उसने ऐसा ही किया। संत ने ये बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। अब मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक तो शोक संतप्त रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी और गांव वालों ने मिलकर अपनी उस एक लड़की के साथ उसकी शादी भी करवा दी। तो एक व्यक्ति ने छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया और 1 महीने बाद मुखिया जो है वो छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हम पहले से ज्यादा सुखी हैं। तो उस व्यक्ति का जो सारा अभिमान था ना वो चूर चूर हो गया कि संसार में किसी के लिए भी किसी का काम, किसी का दिन कुछ नहीं रुकता। तो यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है और संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि चलाने वाला वो ऊपर पालनहार बैठा है। जगत को चलाने की मतलब हम जो ये भरते हैं ना कि हम जो है हम चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बड़े से बड़ा सम्राट वो सब मिट्टी में मिल गए। तो जगत सबके बिना चलता है, क्योंकि जगत चलाने वाले कोई और ही है, हम सब सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। थैंक यू सो मच मैम, इतना प्यारा कहानी सुनाने के लिए। अगेन फिर से सारे कहानी इतने प्यारे और इतने सुंदर होते हैं कि मतलब क्या ही बोलूं मैं हर कहानी के बाद। अगर कोई कुछ आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, प्लीज कहिए। प्लीज अगर कुछ भी शेयर करना, कुछ भी कहना, आप कह सकते हैं मैम। और कहानी मोशी मैम, और कहानी है? ठीक है। जी, आज की 5वीं कहानी जो है उस कहानी का शीर्षक है अपने पर आए। अच्छा। ये थोड़ा सा हम इतनी देर तक बहुत धार्मिक कहानियां हो रही थी, तो ये थोड़ा सा वास्तविक कहानी से अच्छा, है तो प्रेरणादायक ही। तो ठीक है। फोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से वो रजाई में ही लेटी रही। एक महिला की कहानी है और उनके पति जो राहुल हैं उनको आखिर उठना पड़ा और दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी जो बजती ही जा रही थी, वो ये भी अपने मन में सोचते जा रहे हैं कि इतना सुबह कौन है, सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया और हेलो, कौन है? तभी दूसरी तरफ से जो आवाज आई
वो सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने कहा कि नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिलने तो हम आए नहीं, तो 11 बजे की गाड़ी से हम आ रहे हैं, तो दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे, ठीक है? और वो सब पका गया तो फिर उसने वो फोन रख करके कहा कि नहीं पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर जब वापस वो कमरे में आता है तो उसने सुनीता को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। अब रजाई में घुसी हुई सुनीता का पारा एकदम से 7वें आसमान पे चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बनाकर रख दिया है। गुस्से से वो उठी और बाथरूम में घुसी। अब राहुल हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा कि क्या बनाओगी? उसने गुस्से में भरकर सुनीता ने तुनक कर जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। बड़ी गंदी भाषा है, लेकिन ये मतलब कभी कभी कोई कोई इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है, जो करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो राहुल जो है चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया, क्योंकि उसे तो स्टेशन जाना था। अब थोड़ी देर बाद गुस्सैल सुनीता को बोल करके कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, घर से निकल पड़ता है। अब सुनीता गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही है। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही है। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा है तो कोई जला हुआ है। आखिर उसने सब कुछ किसी तरह से खत्म किया और फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही बात चल रही थी कि सारा रविवार खराब कर दिया, एक संडे वो भी खराब हो गया, बस अब वो आए खाएं और वापस जाएं। अब थोड़ी देर में ही घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से वो उठती है और दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से ना एक भी शब्द नहीं निकल सका, क्योंकि सामने राहुल के नहीं उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाने गया था। तो मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा कि अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों है हमें देखकर? क्या राहुल ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? तो जैसे सुनीता तो है एकदम नींद से जागी, नहीं मम्मी इन्होंने तो बताया था, पर अब उसको बोलने में भी शर्म आ रही है कि राहुल ने तो इतना ही कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, उसने तो ये मेंशन नहीं किया था कि ये मेरे मम्मी पापा है कि तुम्हारे मम्मी पापा है। तो ये यहाँ पर देखिए, उसने नहीं बताया तो एक तरह से अच्छा हुआ सुनीता की असलियत सामने आई। तो चलो चलो आप अंदर आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे तो सारा माजरा समझ में आ रहा है। तो कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा कि सुनीता, गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? तो ये सुनकर सुनीता को तो मानो सांप सूंघ गया। तो वो क्या करती? अब बेचारी ने अपने हाथों से बनाए अधपके और जले हुए भोजन को ही परोसा अपने माँ बाप के सामने। तो मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका जवाब वो ढूंढ रहे थे कि आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। तो सुनीता बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी, तो मम्मी पापा से आंख मिलाने की तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अब खाना खत्म करके जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे तो राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। अब राहुल के जाते ही मम्मी जो बहुत देर से चुपचाप बैठी थी वो बोल पड़ी कि क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक सुनीता के मुंह से निकल गया कि उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। तो मैं समझी कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। तो फिर क्या था, सुनीता की मम्मी को समझते हुए तो ये देर ही नहीं लगी कि मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने सुनीता को समझाया कि बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा हो, तुम्हें तो सबको बराबर सम्मान करना था। मम्मी पापा क्या है, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करना ही धर्म होता है। तो बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी ना, उतना ही प्यार और इज्जत तुम्हें भी मिलेगा। तो जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हमारा घर है, उसका घर है, क्या फर्क पड़ता है? अब सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद वो फिर कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, और निश्चित ही हमें ये विचार करना होगा कि ये ठीक है क्या। इस घटना में 10 में से 8 घरों में ऐसा लेकिन होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहानी है, ऐसा लेकिन होता है। तो हम ही अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे
तो हमारा सम्मान कौन करेगा? हम और आप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर यही काम हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, क्या हमें अच्छा लगेगा? ये कहानी में है, लेकिन हम ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हमने अपने जनरेशन में इस तरह का हरकत किया होगा, मुझे याद नहीं आता। लेकिन ऐसा अब शायद कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा ही करता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बात होती है, और अगर होती है तो नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी को हमें हमारे अगले जनरेशन को सुनाना जरूर चाहिए, ताकि अगर किसी के मन में कोई दुविधा है, कोई विचार है, बड़ी सीधी सी बात है, आप सम्मान और प्यार जितना देंगे औरों को, उतना ही सम्मान और प्यार आपको मिलेगा। और वहां पे अपने पराये का, मेरे मम्मी पापा है, मेरे पति के मम्मी पापा है, दोनों ही समान है, दोनों ही पूजनीय है, दोनों ही हमारे गुरुजन हैं और अति प्रिय है। ये था बिल्कुल मेरा आज का मैसेज सोसाइटी के लिए। बिल्कुल 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 मैं खुद एग्री करता हूँ इस बात से 110%। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। सम्मान देने से ही सम्मान आपके पास आएगी, अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो फिर आपके पास वो कभी नहीं आएगी। एंड मैं बस इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं कोई नहीं होता ऐड करने वाला, बट फिर भी किसी बड़ों को नहीं, छोटों को भी, मतलब बच्चे मेरे भाई बहन जो छोटे भाई बहन है, अगर मैं मेरे छोटे भाई बहन को सम्मान ना दूं तो वो भी मुझे सम्मान नहीं देगा। मेरे मम्मी पापा के लिए तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन घर के जो छोटे हैं उन लोगों को भी सम्मान देना चाहिए, वो लोग भी सम्मान डिजर्व करते हैं, जो मैं मानता हूँ। और आजकल के जनरेशन तो बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सबको सम्मान दो, इरिस्पेक्ट एज के अलावा, चाहे छोटा हो आपसे या बड़ा हो, सम्मान सबको देना चाहिए। सम्मान और प्यार सबका सम्मान अधिकार आपको है, बिल्कुल 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 सबका अधिकार है, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, सबको देना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, अब मैं जरा आप लोगों से बात करूँ जरा। हाँ जी अनुराधा मैम, प्लीज बताइए। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वही कहते हैं, ससुराल शादी हो जाए लड़कियों की, ससुराल तो वही तो अपना घर होता है, उन्हीं को तो माँ बाप मानना है और हमेशा वहीं रहना है, तो वही हमारे माँ बाप है सबसे पहला, नहीं? और उनको इज्जत दो, प्यार दो, बच्चों को प्यार दो, बस वही सबको सीख देना चाहिए, बच्चों को भी आगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही हमारा घर है एंड तक। माँ बाप तो जिसने पाला है वो तो सही है, पर शादी के बाद तो वही बन जाते हैं ना हमारे, तो उनको तो ज्यादा हाँ, इज्जत दोनों घरों की बराबर की दोनों जगह जिम्मेदारी है, होती है, ज्यादा तो लड़के की भी लड़कियों की भी। दोनों को, दोनों जैसे हम जीवन साझा करते हैं ना, पति और पत्नी, उसी तरह हमें माँ बाप, ये जो दो हाँ, सेठ मम्मी पापा भेदभाव हैं, नहीं करने चाहे चाहिए, सही बात। मेरे हो या मेरे पति के हो, वो किसी के हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी विजय मैम, प्लीज बताइए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे। मेरे बहन की बहू थी, वो भी ऐसी थी, इधर उधर झगड़ा झगड़ा करती थी। उसकी बहू आई, तब उसके ससुराल वाले खाने के लिए आए, तो जो खाना पकाया था वो भी उसने ढक के रख के दिया, उनको खाने को भी नहीं दिया, तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाद में वो बहू भी 1-2-3 महीने रहकर फिर चली गई। अभी उस लड़के की अभी तक फिर से शादी नहीं हुई। जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे करते हैं वैसा ही होता है। उसकी माँ भी हाँ जी जब जो खाना खाती तो इतना पेट फूलता था, छोटे छोटी सी उम्र में फिर वो गुजर गया। अभी वो 2 बेटे और उसके तीनों ही है। अभी हमारे घर के बाजू में ही वो रहते हैं, पुणे में। बढ़िया बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। मैंने खुद देखा है, होता है ना थैंक यू। ऐसा। हाँ जी बिल्कुल 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 मैम। ईश्वर ना करे कि ऐसे हालातों से कोई भी गुजरे। मैंने उसे बहुत बार समझाया था, तो ऐसा मत कर, किसी के झगड़ा मत लगे। अपने घर में कोई भी आया तो चाय और कुछ खाना तो देना ही चाहिए ना। कोई भी वो नहीं कि वो उससे है, कोई भी आए तो वैसा नहीं जाना चाहिए ना। चाय पानी जी तो बिल्कुल, कोई भी हो, ये यहाँ पे माता पिता की ही बात नहीं है, कोई भी आपके घर आए तो आप यथाशक्ति जो भी आपसे बन पड़े उसका जरूर आप स्वागत सत्कार करें, ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात होता है। ख्याल रखें कि आप बिल्कुल प्यार और ख्याल, ये जो केयर, ये होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। उस थैंक यू काम पे सो भी मैंने बहुत तकलीफ हुई, बहुत उन्होंने पैसे भी खर्च किए, फिर उसकी जान भी नहीं जा रही थी। खाना खाया तो इतना पेट फूलता था। 3-4 वर्ष वो एक ही बिस्तर पे पड़ी थी। ठीक है किसी मैम, को ठीक। बोलना नहीं चाहिए, पर क्या करें, वो कभी कभी बोलते हैं ना, हाँ जी अपने हाँ वो जी कुत्ते हाँ को भी जी। मारा था, तो उसकी वजह से वो कुत्ता भी 1 महीने के बाद मर गया था। मतलब बहुत जनों के ऐसे बददुआ होती है। हाँ जी मैम, बिल्कुल 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 चाहे बिल्कुल। कोई किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, पर ये मेरे सामने गड़ा हुआ है, घटना है। मेरे
बहन की बहू ही थी। जाने दीजिए। ठीक है हाँ जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, पर थैंक यू। क्या आती है ना, ऐसी कहानी सुनी तो अपनी खुद को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू शेयर करने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मैम। एक सेकंड, मैं आज का सेशन तो फिर यही पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े रहने के लिए।